हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला। साइकोलॉजी की पाठशाला में हम लोग अलग अलग साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। हमने क्रशमर की थ्योरी भी पढ़ ली, हमने शेल्डन की थ्योरी पढ़ ली, कैटल की थ्योरी पढ़ ली, आल्पोर्ट की थ्योरी पढ़ ली, युंग की थ्योरी पढ़ ली, जो कि पर्सनालिटी से रिलेटेड है। कुछ ट्रेट थ्योरी की बात करते हैं और कुछ टाइप थ्योरी की बात करते हैं। लेकिन आज जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो ट्रेट कम टाइप थ्योरी है। कुछ लोग उसको ट्रेट थ्योरी के अंतर्गत भी लेते हैं और कुछ लोग उसको टाइप थ्योरी के अंतर्गत भी लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो मैं अगर दोनों की ही बात करूं कि अगर ये ट्रेट कम टाइप थ्योरी है तो इसको इस तरह से समझें कि इन्होंने कुछ मुख्य ट्रेट्स की भी बात की है और कुछ मुख्य जो टाइप्स की भी बात की है। टाइप की मतलब कि उन्होंने एक टाइप बताया और टाइप में डिफरेंट ट्रेट्स की बातें की, इसलिए इसको दोनों ही कैटेगरी में रखा जाता है, टाइप कम ट्रेट अप्रोच। यहां पर जो थ्योरी है वो है आइजेंक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। हेंस आइजेंक जो बहुत ही फेमस नाम है और जब भी आप पर्सनालिटी साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको ये थ्योरी पढ़नी ही होती है। और हेंस जो आइजेंक है वो बेसिकली ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट है। हर साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने विचार रखे और किसी ने कहा कि नहीं साहब पर्सनालिटी पर इन्वायरमेंट का प्रभाव होता है, किसी ने कहा नहीं हेरिडिटी का प्रभाव होता है, किसी ने कहा कि नहीं और कुछ और सोशल जो फैक्टर्स हैं उनका भी प्रभाव हो सकता है। लेकिन जब हेंस आइजेंक की बात करते हैं तो उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की पर्सनालिटी की बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। उन्होंने कहा कि मेरी या आपकी जो पर्सनालिटी बनी है या आप में जो भी गुण जिसको आप ट्रेट्स कहते हैं, ट्रेट्स जो डेवलप हुए हैं, या आप जिस भी टाइप की पर्सनालिटी हैं उनमें आपके बायोलॉजिकल फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। और बायोलॉजिकल फैक्टर में भी इन्होंने एक शब्द यूज किया, नर्वस सिस्टम, कि जिस तरह का नर्वस सिस्टम आपका होगा वैसी ही आपकी पर्सनालिटी बनेगी। मतलब कि नर्वस सिस्टम की अपनी जो फंक्शनिंग है, अपनी जो रिस्पॉन्सेस हैं, उनके आधार पर या मैं कहूं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स के आधार पर आपकी और मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई है। जब भी हम आइजेंक की बात करते हैं तो आइजेंक ने 3 प्रकार की पर्सनालिटी की बात की। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये 3 प्रकार पर्सनालिटी के नहीं है, ये तो डायमेंशंस हैं, या हिंदी में कहें कि ये विमाएं हैं। तो आप इसको 3 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी कह लें या 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी कह लें, बिल्कुल एक ही हैं, आप केवल समझने की कोशिश करें। देखिए 3 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी में इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी, थर्ड वन इज साइकोटिसिज्म, सुपर ईगो फंक्शन या सोशेबिलिटी। आप ये कहेंगे कि यार ये सब समझ नहीं आ रहा है कि इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिए ये पूरा इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन एक डायमेंशन है, न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी दूसरा डायमेंशन है और साइकोटिसिज्म सुपर ईगो फंक्शन थर्ड डायमेंशन है। मतलब आप इसको 3 टाइप्स की पर्सनालिटी समझ लें या 3 डायमेंशन समझ लें, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसको डायमेंशन समझें। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये थ्योरी कैसे बनी। हुआ ये कि युंग की अपनी थ्योरी थी, ये मैं आइजेंक की थ्योरी पढ़ा रहा हूं, लेकिन युंग की अपनी एक थ्योरी थी जिन्होंने 2 तरह की पर्सनालिटी की बेसिकली बात की है, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। तो युंग की थ्योरी को चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है, उस थ्योरी को चेक करने के लिए आइजेंक ने लगभग 10,000 लोगों के ऊपर रिसर्च किया, लोगों को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद अपनी ये थ्योरी दी। और इन्होंने टाइप की जगह डायमेंशन वर्ड ज्यादा यूज किया है और उन्होंने कहा कि जो डायमेंशंस, जैसे कि मैंने अभी कहा 3 डायमेंशंस हैं और ये जो तीनों ही डायमेंशन क्या है, ये बाइपोलर है। बाइपोलर का समझने का एक बहुत सिंपल सा तरीका यह है कि एक विमा है, एक डायमेंशन है, एक पॉजिटिव पोल है और एक निगेटिव पोल है। तो आप जैसे मान लें कि इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन ये क्या है, ये एक डायमेंशन है। एक पोल पर इंट्रोवर्जन है और दूसरे पोल पर एक्सट्रोवर्जन है। दूसरा डायमेंशन न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी, तो एक पोल पर न्यूरोटिसिज्म के गुण हैं और दूसरे पोल पर स्टेबिलिटी के गुण हैं। थर्ड साइकोटिसिज्म एंड सुपर ईगो फंक्शंस, तो एक पोल पर साइकोटिसिज्म के जो अपने गुण हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और दूसरे पोल पर आपके सुपर ईगो फंक्शन या सोशलाइजेशन से रिलेटेड गुण।
मतलब कि होता क्या है, ये कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता है कि एक व्यक्ति बिल्कुल इंट्रोवर्ट होता है या एक व्यक्ति बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट होता है, एक व्यक्ति बिल्कुल बहुत ज़्यादा न्यूरोटिसिज्म में आता है या एक व्यक्ति है जो बिल्कुल इमोशनल स्टेबल होता है। नहीं, आइजन कहते हैं कि साहब हम सब लोगों में इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन दोनों हैं, हम सब लोगों में न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी दोनों हैं, हम सब लोगों में साइकोटिसिज्म या सुपर ईगो फंक्शन दोनों हैं। हाँ, डिग्री का फर्क है। हम जब इस स्केल की बात करें, हम एक तरफ जाते हैं तो इंट्रोवर्ट की तरफ हो जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं तो एक्सट्रोवर्ट की तरफ हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता है कि एक व्यक्ति पूरा एक्सट्रोवर्ट होता है और एक व्यक्ति पूरा इंट्रोवर्ट होता है, बल्कि इन परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से होता क्या है, इन दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स उस व्यक्ति में होती है। तो आइए अब एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट डायमेंशन, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन। तो अभी मैंने कहा कि यदि ये जो स्केल है, मतलब कि इंट्रोवर्जन से एक्सट्रोवर्जन की जो स्केल है, अगर व्यक्ति इंट्रोवर्ट रहेगा तो बहुत क्वाइट, शांत है, बिल्कुल रिजर्व्ड है, पेसिमिस्टिक है, मतलब कि निराशावादी है, और बहुत सीरियस है साहब, गंभीर है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंट्रोवर्ट की। आपने इंट्रोवर्ट लोगों को देखा होगा, मतलब कि जो उनकी जो एनर्जी का जो ओरिएंटेशन है या एनर्जी का फ्लो है वो अपनी तरफ है। वो किसी से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो किसी फंक्शन में जाना पसंद नहीं करते, वो अपनी बात को कहना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो अपने रिजर्व रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक्सट्रोवर्ट की तरफ है तो वो केयर फ्री है, अरे बिंदास, एकदम बिंदास, आउटगोइंग है, ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब कि जो उसकी एनर्जी है, एनर्जी का जो फ्लो किस तरफ है, बाहर की ओर है। वो बाहर की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, वो लोगों से संबंध बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, नए नए लोगों से बातचीत करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो हो क्या रहा है, एक तरफ इंट्रोवर्जन की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तरफ एक्सट्रोवर्जन की कैरेक्टरिस्टिक्स, बीच में विवेक है, मतलब कि विवेक में दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स काम करती हैं। एक डायमेंशन। सेकेंड डायमेंशन क्या हो गया? न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म में व्यक्ति मूडी है, बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रेस्टलेस, मतलब बहुत बिल्कुल बेचैन रहता है, अनस्टेबल, अपने जो इमोशंस है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। किसकी बात हो रही है? न्यूरोटिसिज्म की। लेकिन दूसरी तरफ यदि स्टेबिलिटी की बात की जाए तो जो स्टेबल है, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टेबिलिटी मतलब बिल्कुल स्टेबल है। स्टेबल का मतलब इमोशनल स्टेबल, बहुत काम है, एकदम शांत है, अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। थर्ड डायमेंशन की बात करें तो साइकोटिसिज्म और सुपर ईगो फंक्शन। कहीं कहीं पर इस डायमेंशन का ये जो नाम है सुपर ईगो फंक्शन भी है और इसको हम सोशलाइजेशन भी कहते हैं। तो एक तरफ साइकोटिसिज्म हो गया, एक तरफ सुपर ईगो फंक्शन या सोशलाइजेशन, आप जो भी रखना चाहें। अब साइकोटिसिज्म आपके मन में आ रहा होगा साहब, साइकोसिस और न्यूरोसिस ये तो मानसिक बीमारियों के नाम है। नहीं, जब भी आइजेंक पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो मानसिक बीमारियों से कोरिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर साइकोसिस के लक्षणों की तरफ आप जाएंगे जो कि मेंटल डिसऑर्डर है तो आदमी बिल्कुल पागल हो जाएगा। तो यहां पर व्यक्ति पागल नहीं है। कौन सा वाला? जिसके अंदर साइकोटिसिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो व्यक्ति पागल नहीं है, बल्कि उन्होंने क्या कहा, मतलब कि आइजेंक ने क्या कहा कि इसमें लैक एम्पैथी रहती है, मतलब दूसरों के प्रति सहानुभूति उस व्यक्ति में नहीं है। वो क्रूअल है, हाँ, बहुत ज़्यादा निर्दयी है, बहुत ज़्यादा क्रूर है, इम्पल्सिव है, अधीर है, एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको, एंटी सोशल है, वो असामाजिक है, समाज के नीति नियमों को तोड़ता है, पुअर कंसंट्रेशन है, कहीं मन लगता ही नहीं है, पुअर मेमोरी भी है, याद उसको रहता ही नहीं है। ये जो साइकोटिसिज्म है इसमें एक चीज़ और होती है जिसको कहते हैं इनसेंसिटिव, मतलब असंवेदनशील है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सुपर ईगो फंक्शन की तरफ जाएं तो नाम से बिल्कुल आगे, सुपर ईगो फंक्शन मतलब कि बात किसकी हो रही है? मोरालिटी की, नैतिकता की बात किसकी होगी? आदर्श की बात किसकी होगी? सत्य की बात, मतलब अच्छी अच्छी बातें होंगी। किस तरफ? जब आप सुपर ईगो फंक्शन की तरफ जाएंगे। तो मोरालिटी मैंने अभी कहा, एम्पैथिक, दूसरों का ध्यान रखेगा, दूसरों को प्यार करेगा, दूसरों का सहयोग करेगा, कोऑपरेटिव, आइडियलिटी मतलब आदर्श की बात करेगा और हमेशा उसकी लाइफ में उच्च आदर्श, जो हाई जो वैल्यूज हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, परोपकारी होगा, नॉन एग्रेसिव, गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन गुस्सा नहीं आएगा का मतलब ये नहीं कि गुस्सा बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं, गुस्सा करेगा लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जितना गुस्सा करना है उतना। तो ये क्या है? ये 3 डायमेंशंस हैं। इंट्रोवर्जन एक, एक्सट्रोवर्जन एक डायमेंशन है, न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी दूसरा डायमेंशन है,
साइकोटिसिज्म सुपर ईगो फंक्शन तीसरा डायमेंशन है। तो व्यक्ति किस पोल की, मतलब इंट्रोवर्जन की तरफ होगा तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट की तरफ होगा तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो जाएगा। तो आप इनको पर्सनालिटी टाइप से भी समझ सकते हैं और आप इनको 3 डायमेंशन से भी समझ सकते हैं। तो ये जो थ्योरी थी वो थी आइजेंक की, जो कि ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। इनका पूरा नाम था हैंस आइजेंक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने जो पर्सनालिटी की जो थ्योरी दी वो किसके ऊपर, उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल फैक्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। तो आज के लिए इतनी ही, कल फिर मिलते हैं, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।